स्थित दधि पर्वत जिनालय स्थित जिनबिंबे अर्जुन पांति ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर के पूर्व दिखे नंदोत्तर बालिका मध्य स्थित दधि पर्वत स्थित जिनालय स्थित जिनबिंबे अर्जुन पांति कुंडली घोषा पापी उत्तर दिश में जानो तापद कदि मुख भार पुष्पे गिरिग्रह मानो पांति लतना भारत मधि विजयी दिन प्रतिमा है अत्यंत सुखदाता धर्मा समवर काशन हेतु को जो देव जगदाता ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर के पूर्व दिखे नंदा बालिका ईशान कोणे रचिकर पर्वत जिनालय स्थित जिनबिंबे अर्जुन पांति नंदाग्रह अग्नि दिशा में रतिकंती कहा है प्रतिपद विजयी दिन प्रतिमा है अत्यंत सुखदाता आग्नि कोणे रतिकर पर्वत ए जिनालय से जिनबिंबे अर्जुन पांति नंदवती ने अग्नि आग्नि कोणे रतिकर पर्वत ए जिनालय से जिनबिंबे अर्जुन पांति नंदवती जिन आलय स्थापित विरता बनवान का नैऋत्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय से जिनबिंबे अर्जुन पांति पश्चिम बापी नंदोत्तर में तैल किनोड़ सुहावे नदिग्रह पर अर्ध करते श्री जिन पत्तन भावे ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर ते बालिका नैऋत्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय से जिनबिंबे अर्जुन पांति बापी नंदोत्तर अपरिमाते अग्रसम सुखदाता परमात्म प्रकाशन दे पूर्व दिक नंदोत्तर बालिका वायव्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिनबिंबे अर्जुन पांति रतिपद विजयी दिन प्रतिमा है अत्यंत सुखदाता परमात्म प्रकाशन हेतु पूर्व दिक नंदी घोष बालिका वायव्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय से जिनबिंबे अर्जुन पांति कापे नदिनिक जिज्जे ज्ञान पूजत पर हरता रतिपद विजयी दिन प्रतिमा है अत्यंत सुखदाता परमात्म प्रकाशन हेतु बालिका और कौन रह गए? रतिकर पर्वत जिनालय स्थित जिनबिंबे अर्जुन पांति किसकी तो है किसकी तो जिनबिंबे अर्जुन पांति शांति शांति धारा देव पुष्पांजलि चिकामी बाबर जाओ इस शाश्वत जिनालय स्थित सर्व जिनबिंबे नमः ओम ह्रीं परम शाश्वत जिनालय स्थित सर्व जिनेभ्यो नमः ओम ह्रीं परम शाश्वत जिनालय स्थित सर्व जिनेभ्यो नमः ओम ह्रीं परम शाश्वत जिनालय स्थित सर्व जिनेभ्यो नमः ओम ह्रीं परम शाश्वत जिनालय स्थित सर्व जिनेभ्यो नमः। चलिए जयमाला के सभी लोग खड़े जो इंद्र नीले मणिमयी रत्नों से बन रहा 84 सरसियों से तो प्रसन्न पतंग है जो सब जगत समान बोल अधकरों में इस गिरी के चांद में जल पापियां कहीं जो एक लाख योजनी जो होन जलमयी क्रम दिशा से नंदा नंदवती है नंदोत्तरा नंदी घोषा नामवती है पापियों में कमल फूल रहे हैं बेटे के जोग सभी उद्यान घने हैं अशोक सप पत्र चंप आक्रमण करे पूर्वादि दिशा क्रम से अधिक रम्य दिख रहे नित्य आदि अंत शून्य है जो सर्व रत्न देवन निर्विघ्न बोध है उन मंदिरों में देव इंद्र मंदिर जा सके तेरे सही जिन्हें सकी बोला आकाश कामी ताज नाग बार मेरी अब नवेद कीजिए अज्ञान मति प्रज्ञ में अब भेद दीजिए अंधेश्वर के पूर्व से जन्मंदिर जिनते उनको पूजो भाव से ज्ञानमती देखिए यहाँ पर नंदीश्वर दीप संबंधी अपन पूजन कर रहे हैं और पूर्ण दीप संबंधी तो नंदीश्वर दीप जो है वह 8वें नंबर का दीप है
और 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण है। इतना बड़ा यह द्वीप है। और इसमें इसकी पूर्व दिशा में बीचों बीच एक अंजनगिरी कहा है। आपने कभी नंदीश्वर द्वीप की रचना देखी हो ना, तो बीचों बीच एक काला मंदिर होता है ना। फिर उसके बाद नीलमणि के लाल लाल मंदिर होते हैं चारों ओर, और उसके चारों ओर फिर 8 मंदिर सफेद होते हैं, दधिमुख होते हैं, दधि के समान होते हैं। ऐसे है 13 मंदिर नंदीश्वर द्वीप के। तो बीचों बीच एक काला मंदिर, फिर उसके बाद उसके चारों ओर 4 कोनों पे 4 लाल मंदिर, और फिर उसके बाद में 5 और 8 मंदिर, तो चारों तरफ उसके 8 मंदिर होते हैं, सफेद दधिमुख मंदिर। तो इस तरह से 13 जिनालय, 13 वापिका के बाद में फिर मंदिर होते हैं, फिर वापिका होती है, फिर मंदिर होते हैं, फिर वापिका होती है। मतलब वापिका मतलब एक बावड़ी जैसे कहते हैं, चारों ओर से उसको समुद्र से पानी से घेरे हुई होती है, तो वह समुद्र के जैसी होती है। ऐसी बहुत विशाल विस्तृत वापिकाएं होती है। तो उनके बीच में और वापिकाओं में भी समुद्र तो लहरों के कारण नहीं होता, लेकिन कहा कि वापिकाओं में हमेशा तरह तरह के कमल खिले होते हैं। और देव जाते हैं ना, तो देव जाकर के उन्हीं वापिकाओं के कमल तोड़ते हैं और उन्हीं से पूजा करना आरंभ कर देते हैं। तो इसके 10,000 योजन उतंग होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, कहीं सामान्य नहीं होते कि जमीन के बराबर ही हो, ऐसे नहीं होते। कहीं की ऊंचाई बता दी गई कि वह सामान्य से वह उनके इतने ऊंचाई पर होते हैं। तो योजन 1001 चौड़े है ना, और 1,000 योजन चौड़े होते हैं। कितने होते हैं? 1,000 योजन की चौड़ाई ना होती है। तो इस तरह से ये मंदिर सब मंदिरों की, क्योंकि जब 500 धनुष प्रमाण प्रतिमाएं होंगी तो उनकी चौड़ाई भी बहुत होती है। 1,000 योजन चौड़े हुए मंदिर हुआ करते हैं। और एक योजन कितना बड़ा होता है? 4545 मील। तो मतलब देखिए, सामान्य योजन जो होता है वह 2 कोस का होता है, और महायोजन होता है 2000 योजन, 2000 कोस का एक योजन होता है। 245 मील बनते, इतना लंबा चौड़ा वह एक मंदिर होता है। उस मंदिर के अंदर का सारे भगवान दक्षिण दिशा जिनालय स्थित जिनमें समय अत्यंत खाटे स्थापना। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा जिनालय स्थित जिनमें समय सन्निधि कड़ा उगत कर पोने चल दिला लागे बनी गोहनी पांति शोमित के आज शाम को हमारे एक प्रकार की परिवार की तरफ से 5 या 10 इनाम आएंगे। वो जोरदार ताली बजाइए सौदेवन के लिए। नरेश जी की तरफ से आज शाम की इनाम बढ़ेगी। हो कुंद मंदारी चंपकिला हो काम देता जिनमें कावड़ बदलनाए पांति उसी खंडे बहुत किला जिनमें को चदारक नाचनाए एकदम निर्पांति हे में दीपक में कई मोरे जालो चित्त के मोहे कम को न चालो दीप नंदीश्वरी दक्षिणी के लिए नाम तेरे कोटे के जो मैं उस जिनालय स्थित जिनमें महामुख बताए अलग निर्पांति अंजनगिरी जिनालय स्थित जिनमें कनकतय अर्घम निर्पांति अंजनगिरी के पूर्व में सब जग सुखदान जल बलहार के अर्घ सदा कर बद बोझ करो गुणगा प्रभु आपकी कृपा शक्ति से पाओ सब बरमसा कतय अर्घम निर्पांति हो अंजन नग दक्षिण दुर्गापी गिरिजा कहीं न बल जल खान मध्य अनंत मुक्के ऊपर जिनचे चाले पावन जान जल बलहार के अर्घ सदा कर बद बोझ करो गुणगा प्रभु आपकी कृपा शक्ति से पाओ सब बरमसा
कितना नंबर है? 3 नंबर 3 चालू करो भैया माइक करो। हेलो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दक्षिण दिशि विराज अभापिका मध्य दधिमुख पर्वत से स्वाहा। आप अपना बता दे लो भाई बहुत अच्छा हो। अंजलि लग पश्चिम दिशा में नाम दोगा बीज अंजल तन मुक्के ऊपर सोक रहे जिन के जुगार तन फल आदि कर की सजा कर समृद्ध बोध करो गुणगान करो आपकी कृपा से श्री भाव सब परमता पामिनी स्वाहा। उत्तर दिशा में अंजलि गिर के काफी पीत दोगा अबला तन मुख पर शासन वंश पर बीत दो बिन वंश जान जल बल आदि कर की सजा कर समृद्ध बोध करो गुणगान प्रभु आपकी कृपा से श्री भाव सब परमता। 5 नंबर का है ना? 6 नंबर नहीं, 5 स्वाहा। अरे अर्जा रही शान कौन में रच कर बंद दरिया 3 लोग दर्शन बड़े निराले होली खेले मुनि राजा जीवन में होली खेले मुनि राजा होली खेले मुनि राजा जीवन में होली खेले मुनि राजा के गाने की विधिकारी धूमलों में जीवा जीवन जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघ प्रक्षाल सकल विकर्मल कलंक मुनि वीरोपास्य सरस्वता अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कल विध्वंसकम श्रेषाम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारक विदम शास्त्रम श्री रत्न ओम देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की इंद्रध्वज महामंडल विधान की। जब लोग ध्यान
राजभोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी तो ध्वज महामंडल विधान की चर्चा चल रही है। विधान में भगवान की भक्ति चल रही है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति कहा है कि सम्यक रूपी गुण को देने वाली होती है। ऐसे उस गुण की हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं कि वह गुण हमें प्राप्त हो और इस गुण की प्राप्ति के लिए हम बार बार अभ्यास भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। तो ऐसा वह गुण सम्यक रूपी गुण, सम्यक रूपी विभूति हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए हम जिनेंद्र भगवान की आराधना, जिनवाणी का सृजन और गुरु की उपासना किया करते हैं। सम्यक दर्शन के आधार स्तंभ 3 बताए हैं। कौन कौन है? देव, शास्त्र, गुरु। हम इनके आराध्य तो बन गए हैं। अब इनके आराध्य बनने के बाद ये देखा जा रहा है कि यह सम्यक गुण किनके पास है और किनके पास नहीं। तो उस सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा के अंतर्गत कुछ लक्षण पाए जाते हैं और उन लक्षणों के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले निसंकित अंग की चर्चा की थी कि वह देवशास्त्र गुरु के विषय में 7 तत्वों में कोई शंका नहीं करता, इसका नाम निसंकित होता है। निकांक्षित अंग होता है कि वह संसार की कोई आकांक्षा नहीं करता है, वांछा नहीं करता है, उसका नाम निकांक्षित होता है। निर्वीण चिकित्सा का और पुद्गल की पड़ती को देख करके किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करता, उसका नाम निर्वीण चिकित्सा है। अमूढ़ दृष्टि किसी प्रकार की उसके अंदर मूर्ता नहीं होती है, मतलब लौकिक कार्यों को करके और वह धर्म नहीं समझता है कि मैंने धर्म कर लिया है, लौकिक कार्यों को लौकिक ही समझता है, उसका नाम अमूढ़ दृष्टि होता है। उपगोहन दूसरे की कमियों को हमेशा वह ढक देता है, कभी किसी से कहता नहीं है, उसका ढिढोरा नहीं पीटता है। और स्थितिकरण कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से च्युत हो गया है तो उसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है, उसका नाम स्थितिकरण होता है। अब आगे का नंबर आता है वात्सल अंग का। तो वात्सल अंग के अंतर्गत आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बतलाया हुआ है कि सनाता पेत कैतवा प्रतिपत्ति था युग वात्सल्यम अविलंबते। कहा है कि जो बिना किसी कारण के अपेत कैतवा का, जिसमें बिना स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, जहां व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्राणी मात्र के प्रति, जिसको सबके प्रति प्रेम हो, उसका नाम वात्सल्य होता है। कोई स्वार्थ नहीं है कि हमारा ये कुछ काम करेंगे या कुछ हमारे काम आएंगे, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ भाव से क्या हो, सबके प्रति प्रेम हो, सैधर्मी के प्रति ना हो, सबके प्रति हो। सैधर्मी के प्रति तो विशेष रूप से हो, लेकिन सामान्य से भी कहा तो सबके प्रति। जहां सबके प्रति प्रेम हो उसी का नाम वात्सल्य है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसी बात को बतलाया गया है कि जैसे गाय और बछड़े में प्रेम होता है, कैसा होता है? नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, कोई बनावटी नहीं होता है, कोई स्वार्थी नहीं होता है। वह गाय अपने बछड़े के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो कहती है जाओ तुम्हारी छुट्टी, तुम्हें जहां जाना चलेगा, हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लगाव नहीं कि बुढ़ापे में तुम्हारे काम आओगे, कुछ कमा के दोगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसे का जहां वह निस्वार्थ प्रेम हो और निस्वार्थ प्रेम सबके प्रति हो, सैधर्मी के प्रति हो, और जहाँ प्रेम हो तो वहाँ
किसी प्रकार का फिर विवाद नहीं हो सकता है। तो ये सम्यक दर्शन का 7वें नंबर का लक्षण है, अंग है, जिसका नाम क्या है? वात्सल्य अंग है, प्रेम है। तो ऐसा हुआ वात्सल्य अंग का कि सबके प्रति हमें होना चाहिए। ऐसे उस वात्सल्य अंग से प्रेरित होकर के का कि संसार में जितने भी धर्मात्मा होते हैं उन सब के प्रति ये अंग सब जगह प्रकट दिखाई देता है। जैसे राम को सुग्रीव के प्रति और सुग्रीव को राम के प्रति देखते ही साथ एक दूसरे को प्रेम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों धर्मात्मा थे और दोनों संकट में थे। तो जब एक संकट वाले को संकट वाले के प्रति प्रेम हो जाता है और धर्मात्मा को धर्मात्मा के प्रति ही हो जाता है। तो ऐसे उनको राम को और सुग्रीव को एक दूसरे को देख करके स्वाभाविक प्रेम हो। और राम ने कहा हमारा संकट तो बाद की बात है, चलो पहले तुम्हारा संकट हम दूर करते हैं। इसको धर्मात्मा कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। ठीक? तो ऐसे का जिन धर्म में उस वात्सल्य के अंतर्गत विष्णु कुमार होने की कथा सभी जानते हैं। कब कही जाती है कथा? जिस कथा से एक पर्व तैयार होगा। कौन सा पर्व? रक्षाबंधन पर्व, है ना? कि उस कथा से ही उस पर्व की शुरुआत हुई है। तो इस तरह का वह पर्व जहां पर तैयार हुआ है, तो आखिर कई बार उसमें भी देखा जाता है कि आखिर ऐसे पर्व तैयार होने में कारण क्या है, घटना क्या है? क्या घटना कोई और नहीं है। घटनाक्रम सभी जानते हैं कि वह घटनाक्रम ये है कि जिस समय का कि साधु संत नगर नगर और शहर शहर विहार करते हुए जाते हैं, सब जगह जाते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां ना जाए। तो ऐसे ही वह एक संघ परिभ्रमण करते हुए अवंती देश की उज्जैन नगरी में पहुंचे। पहले ये भारत छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, है ना? और एक शहर में राजा ने अपनी राजधानी बना ली और उस देश का नाम रख दिया कि हमारा ये देश है। जैसे कल आपको बताया था कि मगध देश की राजधानी राजगिरी थी। मगध एक देश था, जैसे आज भारत पूरा एक अखंड देश है, ऐसे ही पहले मगध एक देश था। उन्होंने अपना राज्य छोटा सा बना लिया, वहां के राजा बन गए। और ये सब काम भगवान आदिनाथ स्वामी ने ही किया था, क्योंकि उनके कितने पुत्र थे? आदिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। कोई कहता है 100 थे, कोई कहता है 101 थे, दोनों प्रकार से कथन आता है। लेकिन जहां तक 100 पुत्र माने जाते हैं कि भरत आदि 99 बाहुबली एक तो ऐसे 100 पुत्र थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि भारत देश को 100 राज्यों में बांट दिया था। कितने में? 100। सब पुत्रों को अलग अलग राज्य दे दिया। तुम भी राजा, चलो जाओ, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर एक को राजा बनाते तो बाकी सब लड़ाई झगड़ा करते कि हमें नहीं बनाया, हमें नहीं बनाया। तो मैं सबको बना दो, जाओ सब राजा, और सबको अपना अपना स्थान दे दिया, एक छोटा छोटा राज्य दे दिया और सबके नामकरण भी कर दिए। तो इस तरह सबके नामकरण भी हो गए। तो ये सब का कि इस तरह उस अवंती देश की बात चल रही थी कि अवंती देश की उज्जैनी नगरी थी। तो वहां पर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का संघ पहुंचा। कितने मुनि थे? 700 मुनियों का एक संघ, जिसके प्रधान अकंपनाचार्य थे। तो ऐसे वह अकंपनाचार्य जहां 700 मुनियों का संघ विराजमान था। और जब संघ का आगमन हुआ
तो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, हाथों में पूजन की सामग्री भी लिए हुए थे। तो मुनि की पूजा करने के लिए लोग जा रहे थे। तो राजा ने देखा, बोले पूजन की सामग्री लेकर के लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सा त्योहार आ गया? भाई अगर पूजन की सामग्री लेकर के लोग बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कोई त्योहार आ गया? उन्होंने कहा कोई त्योहार नहीं। तो मंत्रियों ने कहा कोई त्योहार नहीं आया है, दिगंबर संत आए हुए, जैन संत आए हुए, उद्यान में ठहरे हुए, तो लोग उनकी पूजा करने के लिए वहां जा रहे। तो राजा ने कहा चलो अपन भी चलते, देखाते एक बार उन संतों के दर्शन कराते। क्योंकि राजा जैन नहीं था और जो मंत्री थे वह नेचुरली जैन साधुओं से द्वेष रखते थे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अकारण ही साधुओं से बैर रखते हैं, कोई कारण ना हो तो भी रखते हैं। कई लोगों को ऐसा भी देखा हमने कि आएंगे, बैठेंगे, दर्शन भी करेंगे, नमस्कार भी करेंगे, फिर भी दिल में एक बैर की भावना रहेगी। ऐसी भावना रहेगी कि कुछ इनसे झगड़ा करने का अवसर मिले। ऐसे भी लोगों को हमने देखा, अकारण नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से मौन भला होता है, सबसे बड़ा है कि इनसे बात से मत करो। उनने कुछ कहा तो उसका प्रत्युत्तर ही मत दो, बस अपने आप बात चले जाते हो, थोड़ा रुष्ट होकर चले जाते हैं, लेकिन चले जाते। तो ऐसी कई समस्याएं सामने आती हैं, कई बार आती हैं। तो वह भी अचानक बैर रखने वाले मंत्री थे और राजा ने कहा है कि दर्शन करने चलना है, तो मजबूरी में जाना पड़ा। साथ साथ चले तो गए, लेकिन अकंपनाचारी मुनिराज ज्ञानी थे, जानते थे कि समस्या कुछ ना कुछ आने वाली है, क्योंकि निमित्त ज्ञानी जीव सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या आने वाली है। तो निमित्त ज्ञानी थे और जान लिया निमित्त ज्ञान से, और जान करके सारे संघ को आदेश दिया कि चुप रहना है, मौन रहना है, किसी से बोलना नहीं है, चाहे कोई भी चला आए। तो राजा भी आए तो भी कोई वार्तालाप नहीं करना, सारा संघ मौन बैठा और ज्यादा वार्तालाप करना भी समस्याओं का घर होता है। इसलिए दिगंबर साधुओं को तो वैसे भी ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, व्रती लोगों को भी ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर धर्म की चर्चा कम और कर्म की चर्चा ज्यादा होती है। तो उन्हें मौन लेकर के बैठ गए और सभी आए। राजा ने सबके दर्शन किए मुनियों के, लेकिन कोई नहीं बोला। तो राजा ने कहा ये दिव्य स्थान में स्थित है, मतलब अपने ध्यान में मग्न है। तो मंत्रियों ने कहा महाराज ये ध्यान में मग्न नहीं है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए मौन लेकर के बैठ गए। और तो चूंकि जब जिसकी बुद्धि जैसी हो और जिसकी बुद्धि में जो समाहित हो उसको वही दिखाई देता है, एक नियम रहता है तो का। और जिसकी बुद्धि अच्छी हो तो उसको खराबी में भी अच्छाई दिखती है, एक स्वाभाविक बात होती है। तो ऐसे ही जब जिसकी बुद्धि जैसी हो, तो मंत्रियों की बुद्धि भी द्वेष थी, तो उनको हमेशा उसमें कमी ही नजर आई, कभी अच्छाई नजर नहीं आई, कमियां ही दिखी। और लेकिन दिगंबर मुनियों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक मुनि ऐसे थे कि जिनको मालूम ही नहीं था कि क्या आदेश हुआ है। तो जब आदेश का पता नहीं था तो उन्हें मालूम नहीं था, तो क्या करें। और लौटते वक्त उन्हीं से भेंट हो गई, परस्पर में विवाद भी हो गया।
मुनि ने मंत्रियों को परास्त कर दिया और अज्ञानी जीव छोटी छोटी सी बात में अपमान महसूस करता है। कौन? अज्ञानी जीव। हमेशा देखना ये अज्ञानी जीव हो, क्षुद्र बुद्धि वाला हो, है ना, वो मेरा अपमान है ना। और ये भाषा क्षुद्रों की होती है, उच्च कुलीन वालों की या बड़े सोच वालों की नहीं होती है। उच्च कुलीन का व्यक्ति होगा, सोच ऊंची रखने वाला होगा, वो कभी ये भाषा नहीं बोलेगा कि मेरा कहीं अपमान हो। वो कहेगा कोई बात नहीं, आगे की व्यवस्थाएं सामने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा होगा, उसकी व्यवस्थाओं से हमें क्या लेना देना, जैसी व्यवस्थाएं चल रही वैसा चलेगा। तो वह आकर के शांत बैठता है, देखता है, व्यवस्थाओं को देखता है। तो ऐसी वहां पर कि वह क्षुद्र बुद्धि वाले मंत्री थोड़ी सी बात में कुपित हो गए और बदला लेने की सोचने लगे कि बदला लेना है, और आ भी गए बदला लेने के लिए, मौका भी मिल गया। मुनिराज पर वार भी कर दिया, लेकिन चतुर्थ काल में जितने भी अतिशय होते थे और पंचम काल में भी जितने भी अतिशय होते हैं, सारे अतिशय देवों के द्वारा किए जाते हैं। मानवों के द्वारा जो अतिशय किए जाते हैं वह छोटे मोटे अतिशय होते हैं। कहीं अचानक से खुदाई कर रहे, प्रतिमा निकल आई, अतिशय हो गया, ये बात अलग होती। लेकिन चतुर्थ काल के जितने अतिशय होते हैं वो सब देवों पुनीत होते थे, मानव पुनीत नहीं होते थे। तो ऐसे वह देवों के द्वारा मनाए जाने वाले अतिशय, देवों के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्य, अतिशय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अतिशय? चमत्कार। मतलब जैसा कार्य हमने पहले कभी नहीं देखा और आज देखने में आया, उसका नाम अतिशय हो जाता है। क्या अतिशय हो गया? जैसा कार्य हमने पहले कभी नहीं देखा और आज देखने में आ जाए तो उसका नाम अतिशय होता है। तो ऐसी वह अतिशय हो गया, तो ऐसी वह अतिशय जनक कार्य उन्होंने देखे। तो कहा ऐसा वह अतिशय। तो जिस समय वह मंत्री को मारने के, मंत्री लोग राजमुनियों पर वार करने के लिए आए तो देवों ने अतिशय कर दिया, उनको वहीं जीवित कर दिया। ये देवों द्वारा किया हुआ अतिशय कि मंत्री वहीं जीवित रह गए। और ऐसा अतिशय देख करके जिन धर्म की जो प्रभावना होती है वो अन्यथा कभी नहीं हो सकती है, कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जब साक्षात फल व्यक्ति को दिखाई देता है तो सब दूसरे भी जैन बन जाते हैं। कहते हैं जैन धर्म में ज्यादा पावर है। और वर्तमान समय में इस तरह के कोई अतिशय होते नहीं, होते क्या? कोई अतिशय नहीं। जो भी कहते हैं कि अतिशय हो गया वो सब फालतू की बात है, झूठी बात है ना। अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई कुछ भी कहते हो, बात अलग है। लोग दरबार लगा लेते हैं, फलाना करते हैं, है ना, और कहते हैं कि वो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये बताते कुछ नहीं बताते, कुछ फालतू की बात है ना, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो इस समय कोई विशिष्ट अतिशय नहीं है, ऐसा वह देखा गया है। तो अतिशय हो गया। और जब राजा को पता चला तो राजा ने मंत्रियों को निकाल दिया, बोले निकलो राज्य से, तुम इतना अन्याय करते हो कि संतों के ऊपर भी अन्याय करते हो। तो का साधु संतों के ऊपर अन्याय का कार्य कोई नहीं किया करता। तो इस तरह कार्यों को करते। तो राजा ने मंत्रियों को निकाल दिया, लेकिन मंत्री बुद्धिमान थे, बुद्धि का बल तो था ही। तो वह जाकर के हस्तिनापुर में राजा पद्म के यहाँ मंत्री बन गए और संयोग की बात की
या कंपनाचारी भी विहार करते करते हस्तिनापुरी पहुंच गए और वहीं थे। देखिए, जो होनहार है उसका टालना बड़ा कठिन होता है। कहते हैं कि होनी को टालना बड़ा कठिन कार्य होता है। उसके प्रयत्न तो किए जाते हैं बहुत सारे, लेकिन प्रयत्न करने पर भी होनी टल ही जाए ये कोई जरूरी नहीं। वह जैसा जो कार्य होना है वह वही चाहता है। क्या तो क्योंकि ये होनी जो है वह वर्तमान के जीवन से नहीं पूर्व जीवन से संबंध रखती है। जब पूर्व जीवन से संबंध रखती है तो वहां वो समस्याएं सामने आ ही जाती, चाहे अच्छी होनहार हो चाहे बुरी हो। जैसी होना है वैसी होके रही, तो ऐसी होनी होना थी तो होके रही। और उन मंत्रियों ने फिर जाकर के उपसर्ग कर दिया किनके ऊपर? राजा मुनियों के ऊपर, क्योंकि उस समय चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास ना भी हो तो मुनि कहीं जा तो सकते नहीं। क्यों नहीं जाते? विरोध भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मुनि विरोध क्यों नहीं कर सकते? जब चतुर्थ काल है, रिद्धियों का बल है, एक चुटकी में निपटा देते काम की ऐसी 4 मंदिर लगती है ना, तो विरोध क्यों नहीं कर सकते? हैं? क्या है? अहिंसा का पालन करते, इसलिए नहीं कर सकते। क्या कि हिंसा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहले संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। संकल्पी मतलब संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना, संकल्प हिंसा कहलाता है। आरंभी, आरंभ सारंभ, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। कौन हो गए 4 प्रकार? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। तो कहा चारों प्रकार की हिंसा की मुनिराज त्यागी होती है, इसलिए कभी किसी का विरोध नहीं करती है। कोई कुछ भी कहे वह शांत रहती है। लेकिन ऐसा भी नियम सर्वथा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं के लिए तो निषेध है, लेकिन दूसरों के लिए बात नहीं बनती है। मुनि स्वयं के ऊपर कोई आपत्ति आए तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर दूसरे मुनि पर आपत्ति आए तो उसके लिए वह तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी एक सैधर्मी के प्रति वात्सल्य होता है। तो वह ऐसे कई दृष्टांत मिलते हैं कि जहां दूसरों के प्रति सब कुछ कर सकते हैं, है ना। एक तो दंडक राजा को किसने जलाया? दंडक राज्य को किसने जलाया था? वो मुनि ने जलाया था, है ना। जब 500 मुनियों पर उपसर्ग किया दंडक राजा ने, तो एक मुनि ने, स्रोत सागर नाम के मुनि ने पूरा राज्य जला दिया। वैसे ही का यहाँ पर भी विष्णु कुमार मुनि जो कि विक्रिया रिद्धि के धारी थे, उनको पता ही नहीं कि हमारी विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। उन्होंने भी जब अपना हाथ पसारा विक्रिया रिद्धि को परीक्षण करने के लिए, तो उनका हाथ जाकर के मानुष पर्वत पर टकरा गया। कहाँ टकराया? क्यों टकरा गया? और चला जाता आगे मनुष्य कहां तक गमन कर सकते हैं? मानुष स्तर पर्वत पर, मतलब मनुष्यों की सीमा अंतर पुष्कर द्वीप के अंतर्गत जो मानुष स्तर पर्वत है, बस वहीं तक मनुष्यों की सीमा है, उसके आगे सीमा समाप्त हो जाती है मानवों की। तो मानुष का नाम है मानुष स्तर। मनुष्य उत्तर उसके आगे नहीं जा सकते। उत्तर मतलब आगे, किसके आगे? उस मानुष स्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन समाप्त हो जाता है। तो ऐसा वह मानुष स्तर पर्वत जहां पर मनुष्यों का गमन समाप्त हो गया। तो
का ऐसे वह मनुष्य पर्वत के आगे मनुष्यों का जाना समाप्त है। तो बंधु का तो जब उन्होंने परीक्षण किया तो उनका हाथ इतना लंबा हो गया, कितना लंबा हो गया, 2.5 दीप को पार कर गया। कितने दीप को? 2.5। कौन से 2.5 दीप? अब ये अपन ने विधान में चढ़ाए ना, कौन कौन है 2.5 दीप, नाम बताओ। हाँ, तो कहा जम्बूद्वीप, दादकीखंड और पुष्कर द्वीप, ये 2.5 दीप को पार कर गया। और कहीं 2.5 दीप तक उनका हाथ पहुंच गया। तो इस तरह का यहाँ पर, तो यहाँ उसके आगे नहीं जा सकते। इसलिए नंदीश्वर द्वीप में जब देवता जाते हैं तो फिर वहां पर क्या होता है का देवता का नंदीश्वर द्वीप जाते हैं तो का देवता ही जा सकते, मनुष्य नहीं जा सकते। नंदीश्वर द्वीप पे कब जाते हैं? अष्टानी का पर्व में देवता जाते हैं, अन्य समय भी नहीं जाते वो, केवल अष्टानी का पर्व के समय भी जाते हैं। और सारे देव मिलकर के एक साथ जाते हैं और वहां पर 52 जिनालय है। कहाँ पर? नंदीश्वर द्वीप। कितने जिनालय? 52, 13 जिनालय चारों दिशाओं में। तो उन सब की वह आराधना करते हैं, लेकिन मनुष्य यहीं पर बैठ करके करते हैं, जैसे आज अपन ने यहाँ आराधना की। तो उन्होंने अपना हाथ पसारा तो 2.5 दीप के बाहर न जा सका, वहीं रुक गया, उसके आगे नहीं गया। मनुष्य पर्वत किया तो उनको विश्वास हुआ कि हमारे अंदर विक्रिया रिद्धि है। कौन सी रिद्धि है? विक्रिया रिद्धि। और उस विक्रिया रिद्धि के बल से उन बलि आदि मंत्रियों को का उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। एक मौने ब्राह्मण का रूप बना करके कितनी भूमि मांगी? 3 पग। और दूसरे का धन हो तो व्यक्ति को देने में ज्यादा आनंद आता है। तो बलि मंत्री कहता है कि अरे मौने 3 पग क्या मांगते हो, मांग लो भरपूर, क्यों हमारा थोड़ी ना राजा का है, मांग लो अभी तो दे देता अधिकार, अपना खुद का देना पड़े तो पता चले। ऐसी होता नहीं। हाँ, दूसरे का धन देना हो तो धान ले जाओ, भंडारा खुला है, काय का टेंशन है। और अपना देना हो तो सोचना पड़ता है कि नहीं। हाँ, मंदिर में एसी चल रहा हो तो अपना थोड़ी बिल भरना, मंदिर को भरना चलने दो। हाँ, दिन रात चलने दो, तो अपन को थोड़ी ना भरना है, मंदिर को भरना। कोई देखने वाला ही बंद नहीं करता है, देखने वाले भी कहते हमने थोड़ी ना चलाया है, जिसने चलाया बंद करें, हम नौकर ले किसी के का। बात सही भी है, तो भगवान के नौकर हो जाओगे अगर वैसी बंद कर दोगे, बात भी सही है। हाँ, फिर तुम्हारा अहंकार जो तुम्हें नीचे कैसे ले जाएगा बढ़ना, है ना, अगर ऐसा कर दोगे तो कहा ये सब चीजें अगर दूसरे का होता है तो अपना थोड़ी ना है, चलने दो, है ना। अंधेर राजा चौपट नाली, टके सिर भाजा टके सिर खाजा, सब पाओ, फिर क्या नहीं के। तो इस तरह का वहां भी मंत्री ने कहा ले जाओ, अपना क्या जाता, जितना मांगना उतना मांग लो। उन्होंने कहा ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग बहुत है ना। और मुनियों की जो विक्रिया रिद्धि होती है उससे बड़ी विक्रिया किसी के पास नहीं होती, देवों के पास भी नहीं होती, क्योंकि तप के द्वारा जो विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है वह सर्वोपरि होती है। तो ऐसी वह तप के द्वारा प्राप्त विक्रिया रिद्धि सर्वोपरि थी, क्योंकि उनकी विक्रिया से देव भी घबराते हैं, इसकी मुनियों की विक्रिया से। तो जब उन्होंने अपना रूप बढ़ाया तो पहला पग मनुष्य पर्वत पर रख दिया कि भाई 2.5 दीप से जहां तो मनुष्य जा नहीं सकता है, तो बोले पूरा हमारा यहां से 2.5 दीप तक। दूसरा पग कहाँ रख दिया? सुमेरु पर्वत पर, इससे ऊंचे कोई जा नहीं सकता है। सुमेरु पर्वत यानी कहाँ तक जाओगे? कहीं। क्यों? और आगे ऊपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि सुमेरु पर्वत के ऊपर एक बाल का अंतर होता है, स्वधर्म स्वर्ग का विमान लग जाता है। कितना अंतर? एक बाल का, बस एक बाल ऐसा निकल सकता है सुमेरु पर्वत की चोटी से, उसके ऊपर स्वधर्म स्वर्ग का विमान प्रारंभ हो जाता है।
इसलिए उसके ऊपर मनुष्यों का पग स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है, इसलिए उसके ऊपर जा नहीं सकता था। उन्होंने कहा तिरछे में भी हमारा, ऊंचाई में भी हमारा, सब हमारा हो गया। अब तीसरा पग होता कहाँ रखूं, है ना? का तेरी पीठ पर रख देता हूँ, और तो कहीं जगह बची नहीं, है ना? तो वह भी घबरा गया देख करके कि अरे ये क्या हो गया, है ना? और वो तो घबराया तो घबराया ही, साथ साथ में देवता भी घबरा गए। बोले इनका कोप शांत करो। इनके क्रोध को शांत करने के लिए देवता आए और तरह तरह की उनकी स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, जय जयकार करने लगे। तब जाकर के उनका कोप शांत हो गया। और उस समय सारे वो मंत्री आदि सब जैन बन गए, मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। तो आश्चर्य की बात ये नहीं है कि उन्होंने उपसर्ग कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जहां तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया वहां कोई कम जैन तो होंगे नहीं, है ना? संख्या तो पर्याप्त होगी जैनों की। और ये घटना चतुर्मास के 1 महीने बीत जाने पर हुई, क्योंकि रक्षाबंधन चल रहा था, 5 महीने बीत गया, 7 दिन तक उन्होंने काम किया। तो क्या किसी जैन को ये पता नहीं था कि यहाँ चतुर्मास हो रहा है और भंडार बैठे हुए कोई दर्शन करने भी नहीं जाता होगा क्या? सारे के सारे जैन कहाँ चले गए थे? और उस समय के जैन तो क्षत्रिय थे, कोई जैन बानिया तो थे नहीं। आज तो बानियों के लिए प्रसिद्ध कर दिया जैनों ने, लेकिन उस समय तो कौन थे? क्षत्रिय थे। तो आखिर वह क्षत्रिय होकर के भी कहा सबके सब कहाँ चले गए? लेकिन वही कहावत है कि जब जो घटना जैसी जिस समय घटना होती ना, उस समय उनकी बुद्धि नहीं चलती, है ना? उनसे तो स्वधर्म में भगवान के आगे पीछे नचता रहता है ना? और जब आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला तो कहाँ गया था? सो गया था स्वर्ग में जाके, है ना? भगवान पार्श्वनाथ पर उत्सर्ग हुआ तब कहाँ चला गया था? क्या विदेश क्षेत्र चला गया था? हाँ, जब भगवान महावीर स्वामी पर उत्सर्ग हुआ तो कहाँ चला गया था? तो कहा कि जब कर्म का प्रभाव तीव्र हो तब देवता भी सहायता करने नहीं आते, चाहे चतुर्थ काल नहीं कोई भी काल चलता रहे। जब कर्म की स्थिति कुछ कम हो तब जाकर के वो बात करती है। तो ऐसे ही कहना चाहिए कि उस सारे संघ का कुछ कर्म का उदय ही ऐसा था जिससे कि देवता भी सहायता करने नहीं आए, और मानवों के मन में भी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई, जागृत बात नहीं आ पाई किसी। तो इस तरह का कि स्थितियां अचानक से निर्मित तो होती चली जाती हैं, और का ये सारी परिस्थितियां जब घटित होती हैं तब इसका मतलब ये है कि वह कर्म का उदय जब तीव्र आए तो इस तरह की परिस्थितियां घटित हो जाती हैं। और दूसरी ओर कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि जब श्रावक कर्तव्य विमुख हो जाता है तब इस तरह की परिस्थितियां घटित होती हैं। जब जब भी का साधु पर उपसर्ग आता है इसका मतलब श्रावक की कर्तव्य विमुखता है। जंगल में आए तो बात अलग है, क्योंकि उपसर्ग अनेक प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से उपसर्ग होते हैं। एक देवव्रत होते हैं, देवता उपसर्ग करते हैं, उसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। एक त्रियंचव्रत होता है जिसमें जानवर कोई उपसर्ग कर दे, वही आज कहीं जा रहे हो जानवर मार दे, तो उससे क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकृतिकृत होता है, अचानक कहीं ध्यान करने बैठे, समय करने बैठे, प्रकृति ऊपर से पानी बरसे लग जाए, ओले पड़ने लग जाए, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। अचानक से आंधी चल जाए, पेड़ की डाल टूट के लग जाए, इसके लिए क्या कर सकते? ये क्या है? ये प्रकृतिकृत उपसर्ग है। और ये मनुष्यकृत होता है। चौथे नंबर पर मनुष्य, पहला देवकृत देवों के द्वारा, दूसरा त्रियंच के द्वारा, तीसरा प्रकृति के द्वारा, और चौथा मनुष्यों के द्वारा का उपसर्ग 4 प्रकार से होता है। तो 4 प्रकार से हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं का उसमें जब मनुष्यकृत होता है तब तो व्यक्ति कुछ पुरुषार्थ कर सकता है, अन्य 3 प्रकार से पुरुषार्थ से विहीन हो सकता है।
तो इसलिए का जब जैसी घटना घटनी होती है उसके लिए कोई टाल पाना मुश्किल लगता है। तो का इस तरह का तो उस समय का वो सारी क्रिया हुई, उस सारे लोगों ने उपसर्ग हो जाने के बाद संकल्प किया कि आज से हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, परस्पर में भ्रातृत्व प्रेम के साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखेंगे। ये उन्होंने ऐसा संकल्प किया। तो का उसी समय सिवाय रक्षाबंधन पर्व चल गया और इसी का नाम है कि सहधर्मी के प्रति हमारा प्रेम, हमारा वात्सल बिना किसी बनावट के होना चाहिए। किसके समान? जैसे गाय बछड़ी में प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, ऐसा प्रेम हमें परस्पर में होना चाहिए। ये धर्मात्मा का 7वें नंबर का लक्षण है। कितने नंबर का? 7वें नंबर का ये लक्षण है। धर्मात्मा के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो इस तरह सबने ये भावनाओं के बारे में बताया। तो हम अगर धर्मात्मा है तो हमारे अंदर ये गुण हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। बोलिए भाई बंधु हैं उन सबके प्रति प्रेम भाव करना, निस्वार्थ भाव से करना, यही वात्सल्य धर्म है। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। क्या नाम था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताओ बीच वाले आप। अरिंद की मम्मी। नमोस्तु आचार्य राजा पदम। बहुत सुंदर, राजा पद्म। आइए, आपको बताना है विष्णु कुमार मुनि को कौन सी रिद्धि प्राप्त हुई थी? किसी को नहीं बता दो, इतिहास में तो 4 आती है बस। विष्णु कुमार मुनि को कौन सी रिद्धि प्राप्त हुई थी? ये बेचारे पुरुषोत्तम अंकल जी बता देते हैं, बाकी तो सबने सुना है प्रवचन। बता प्रमोद अंकल जी, आज तक तुमने कभी क्वेश्चन नहीं बताया। हाँ इनाम देंगे, लेने का नहीं तो बता दो। विक्रिया रहती, बहुत सुंदर, उनको इनाम नहीं चाहिए। मंत्रियों के साथ क्या व्यवहार किया था? उज्जैन के राजा थे ना, उज्जैन के राजा, उन्होंने मंत्री को साथ क्या व्यवहार किया था? बताओ, कौन बताएगा? कि कोई हाथ भी नहीं उठा नहीं होंगे कुछ नाम कर रखते हो। हाँ पीछे बता दो। जैसे आचार्य जी ने प्रवचन बताया वैसे ही बताना है। नमस्ते गुरुदेव, जहाँ पर कोई चमत्कार होता है, जैसे आचार्य जी ने बताया प्रवचन बताओ। ईश्वर में 52 जिनाले, चारों दिशा में 13-13 जिनाले। कैसे कैसे? 13 चौक 52। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। हाँ, नरेश जी की तरफ से नाम है, वो आ जाए। हाँ आ जाओ, ले जाओ बेटा। आपको बताना है अष्टांग उपसर्ग कौन कौन करता है? हाँ, कौन कौन करता है? 1 2 3 4। तो मनुष्य का तो उपसर्ग होता है, मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा होता है ना, और भयंकर देवों के द्वारा होता है। हाँ, प्रकृति के द्वारा होता है, प्राकृतिक उपसर्ग होता है। 5 हो गए। चलिए, बहुत सुंदर आंसर है। उन्होंने देव और भयंकर द्वारा होता है। हाँ जी, आपको बताना है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है पूज्य गुरुदेव की। अगर आप लोगों ने साधुर सरस्वती चिन्मंदिर सुखिकार महावीर भगवान को मणि मंदिर में धार, जिनके सुमरन से मिटे भव भव के संताप, ऐसे वीर जिन्हें को सदा सवाओ माथ। बड़े पद पर बैठ आगे बाजी सहनाइयां हो
साधारण कृत्वा अनर्पण प्राप्त है अर्घ्यम प्राप्ति अष्टम वसुधा पानी गोकर में आगो तपलिए सहस्रता भावे गुण गाओ। ओम इस देव संस्कृत भावी श्री दर्शन प्रविष्टि मार्ग में पांति स्वाहा जल फल आठों सुचितार को अर्घ करो को अर्घो फलता जय जगत बंद पावन मोक्ष मैं तो जाते मैं हो जो प्रभु ओम इस आदिना जिंदर मार्ग में पांति स्वाहा सहस्त्र से नालकार बोलो सहस्त्र सची आटो दर्भ पुटी आटो भक्ति नमो जो अष्टम दिनी अष्टम अवधि को श्री जन्नाथ जन्नत जगन जन्नत लगे मन बदन जगति अवंत आत्म ज्योति जगे। ओम इस चंद्र मंदिर के मूल है चंद्र चमत्कार चंद्र भोजन नहर मार्ग में पांति स्वाहा ओम जल हंसता हुआ गुरु हरि का चेहरा कर सदगारी में अवधि के चेहरा भक्ति तप श्री शब्दी कहता गुरु भया गुरु भया गुरु भया गुरु भया। हंसता हुआ गुरु हरि का चेहरा भक्ति तप श्री शब्दी कहता गुरु भया गुरु भया गुरु भया गुरु भया। पहले तो चरणों में दुआ के ध्यान कर पहले तो चरणों में आगे तो ध्यान रख गुरुवर के चरणों में देखो तो आगे लगे हल तो पाए भक्ति है तो यहाँ हरि गुरु अभिनंदन के लघुनंदन चारि तपस्या दिखा रहे भरत मान में भरत मान का गुरुवर साधन जला रहे जय कमल हर गुरे बिठाकर भगत भोजन कर देंगे सूरी जी हाजी तगने हो सच सच आदित्य सागर जी महाराज साक्षात दर्शन ब्राह्मण के चरणारविंद विराजे में पांगे नमोस्तु आचार्य नमोस्तु जबली परम पूज्य गुरुद्वारा आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज जी की चलिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े जाए विनय पाठ के लिए कोई भी नहीं बैठेगा विनय पाठ फटाफट करिए हाँ चलिए आज जन मानुष पयो आयु ने बरना तुमको बोले स्वरूप ने तुम्हें कील लगाओ पार जितना गणपति लगे करो विनती भगवान अगरो वीर निहार के नील आमलवान गुरुवंत जान कितना मंगल करे पूर्ण प्रकार चंगी मंदिर करे नमो नमो शारदामाय शिवमल साधक साधकोई रजो पाय सुखदाय मूर्ति परापदने पंचना दिशा साइड हो जा शिवा मंगल में भगवान मंगल निर्मल फल नमो मंगल हरि देव मंगलकारी शीत पर शोभा सौसते मंगल आचार्य जी ने मंगल गुरु उपजाय सर्वदान मंगल करो बंदो भगवती गाय मंगल सरस्वती माता मंगल निर्मल मंगलमय मंगल करो सर्वसाधारण मंगल हो मंगल नाथ आमे स्वामी सभी लोग ओ सामने भाई पुजारी मार रक्षक ओम पाठ ओम नमो भजन उत्तर दिशा निर्माण मार रक्षक ओम पाठ ओम डमोल सब दिशा उत्तर दिशा निर्माण मार रक्षक ओम पाठ। चलिए सभी लोग बैठ जाइए नीचे सबलीकरण बाकी है बैठिए सभी लोग बैठिए नीचे सामने छोड़ोगे इसे छोड़ोगे बल भर में डूब जाओगे इसे छोड़ोगे बल भर में डूब जाओगे आगे होगा वही सिर पे
शकलायत विस्तृताय उत्रिवेशतुतिमतिगम्य यथा निरूपं भवैष्यशतिमतिकामतिगयेत नामा अलम्बरनि विविधान्यवलम्ब्यवल्गं भूतातयज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञं अहल्पुरणि पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नुनिमखिलानि यते देवो भूख की पारस नाम बड़ा प्यारा जो प्यारा जो भव से पार लगाएगा श्री गुणावती सत्य श्री अजिता श्री समुदय श्री श्री अभिनंद श्री मति सरस्वती सत्य श्री पद्मप्रभा श्री सुभाष सरस्वती सत्य श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदत्ता सत्य शक्ति श्री शीतला श्री श्री सरस्वती सत्य श्री पाद्य श्री दुर्गा सरस्वती सत्य श्री अनंता श्री धर्म शिवा तुम्हारा नित्या परिपाद बुद्धि गए प्रयोगा जिसपर मगा परियशो त्रिभुवना दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोध आवाज नहीं आ रही, ध्यान देना, अगली बार से आवाज आए। उठते दानों पे मापे के बीजम रामदेव मामी जी ये पुष्प सुकोमल कितना है तन में माया कुछ से नहीं तेरे अलका प्रभु भेद कहूँ उस भेद जुदा का ले नहीं कर कुछ फिर संभाषण कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है स्थिरता निज में प्रभु पाओ जो अंतर कालुष होती है मुझे धर्म के हीरे पौधी पेट गिराओ गली गली ले लो रे कोई प्रभु का प्याला शोर मचाओ गली गली पुष्पों के बांधे स्वाहा को अब तक अगड़े मन के षड्रस तज अनुपम रस पीने आया आओ इस देवता स्वरूप हो सुधानुग्रास नैवेद्य के बांधे उजड़ी के जड़ती पकी को अब तक समझाता मैं नहीं रुचि जग में जिसको निज कहता मैं वही छोड़ मुझे चल देता है मैं आमुल व्याकुल हो ये भंगुर निज रज को जीता मीठा मन को दो देता है कासायक भाव विदेश किए निज आदत अपरित प्रिय मन बढ़ करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदन प्रभु अरिहंत अवैसा पाऊंगा अर्घम निर्वपामिति। चलिए सभी लोग जयमाला के लिए खड़े हो जाए। बहुत सुंदर मुझको न मिले कभी रेखा छोटे जग के सपने सारे छोटी मन की सब आशाएं तन्ने मन यौवन अस्थिर है सर्वं गुरुमल में उड़ जाए शमिनाट महाबली सेनानी उस क्षण को मुझको न मिला चढ़ शुच भरवी कंचन कामिनी प्रसादों में एकाकी कहत लिए शब ही आते तन धन को साथी समझाता पद पे भी छोड़ चले जाते मेरे न हुए नहीं मैं इनसे अधिवेश अखंड निराला निज में पर से करिए निज शवरस पीने वाला जिसके लिंगायों में मेरा यह महंगा जीवन खुल जाता अजन के असत लड़काया के इस चेतन का के साथ
किरणे फूटे संपर से जागे अंतर बल फिर सबकी शोरग वरनी जगे कर्मों की घड़ियां फूट पड़े सर्वांग विधात प्रदेशों से अमृत के निर्जर फूट पड़े हम छोड़ चले यह लोग तभी लोकांति मिटाते छल या लोग हमारा वासा हो शोकांत बटे फिर हमको क्या जागे मन दुर्लभ बोधि प्रभु सब सत्संग कर जावे बस जाना चाहे सब मिलके आए जब मैं बहु सब करने का आह्वान फिर बने करके अपने कर्मों के प्रभु पर ओम श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। अत्र अवत्र संभोषण दियावाणा अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाढ़ स्थापना अत्र मम सन्निधो भव वज्र सन्निधि गणा। पुष्पांजलि से पानी बैठ जाइए नीचे। दो लाइन आपको पढ़नी है एक ही। दो हाथ इसके पास से बजाओ दोनों हाथों से। अच्छा हाथ ऊंचा कीजिए दो हाथ इसके पास है हाथ ऊंचा करना जिसके बाद दो हाथ हो इनके पास नहीं हो छूट जिनके पास दो हाथ हो दोनों हाथों का उपयोग करेंगे। और किसी आदरा जनेन्द्राय नमः जन्म जन्म तुम्हें जन्म ने पाम दे मलिया गिर चंदन गाहे निगंदन कंचन झाड़ी में भर जाए गिरिज के चरण चढ़ाओ भविजन हो आताप तुरंत गिरी आरती जोर से बहुत सुंदर। सुविशाल अखंडित सौरभ मंडित नौशुक जल शोध हो करिलाय गिरिज के चरण चढ़ाओ भविजन जोर से बहुत सुंदर। और श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः अक्षय दक्षताम निर्वपामिनी कमल के पीछे वाले बोलो जोर से जय हो बहुत सुंदर। ओम श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः कामड़ नशा पुष्पम निपामिनी घुटनी बजनी ना सत्य रत्न भीना नीले नीले कुछ भी काम न आए अरे अंत समय में अकेला जाए कुछ भी काम न आए वो जा ढोने बेटी कर ले गई सारी जिंदगी वो जा ढोने बेटी कर ले गई सारी जिंदगी। सुरेश भाई साहब एक बात बता सारी मोहल्लियों में हल्ला हो गया पर्दे की माता के हल्ला हो गया हल्ला हो गया हाजी हल्ला हो गया हल्ला हो गया हाजी हल्ला हो गया सारी नगरिया में हल्ला हो गया। एक बात राकेश भाई आपने नियम किया कि महिला ही जन्म ग्रहण की मौसम की बधाई करेगी पुरुष नहीं करेंगे। पुरुष को तो सबसे पहले करना चाहिए। कुबेर महाराज आते हैं सौधर्म आते हैं अपनी सजी के साथ भक्ति करते हैं। मैंने दो बधाई अल्लाह से जब तुझे आए ओ भैया मैंने दो बधाई दे दो बधाई हमें दे दो बधाई दे दो बधाई हमें दे दो बधाई अल्लाह के तुझे आए ओ भैया हमें दे दो बधाई अल्लाह से जब तुझे आए ओ भैया हमें दे दो बधाई।
ऐसे भक्ति तो हो तड़वल दिल चाड़ के तब घायो बन जाए तो मेरे देश को दिखादनी उपजो के बल जान इंद्र बांधे माग चतुर्दशी केष्ट की तुलसीराम भूषण के राजा कर बांधी स्वखड़े हो जा विश्राम से हमारे किसी के करते हुए के तरह के गोद मोदू पट्टी करते करते जाते हो मारी दीन नड़ी सुनगी सती पर करो जो पापी तर तो बड़ दो यो जब ये मेरी दुख बुद्ध जो घड़ा तेरे गति पाई तेरी अंजो पापी तेरे कोटनी की पार हो प्रभु को के पुण्य सजोगे सो मैं तो तायों सर की निवास हो मारी दीन धड़ी सुन वीर भी मारी दीन धड़ी सुन वीर भी हरि दीवाना शमे रवि रहो जैसे भोग जी को तीर सब जिनेश की जो पढ़े बुलाए स्वर्गों में संशय नहीं निश्चय शिवपुर जाए। पुष्पांजलि जी बामी चलिए पिता की पुस्तक पूजा नंबर 42 पेज नंबर 306 की पूज्य भी वंदनामि नमस्कामि दुख को गमन को भोगाओ मैडम जीवन संपत्ति होमच चलिए फिर से पूजा की स्थापना सभी का बड़ा हो जाए आइए वरदी विनंती एक दो यहाँ खाली छोड़ दे ओम ह्रीं श्री नदीश्वरी बोलते थी इधर चला सिंह समूह अत्र 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 संबोधन दिया वाणिना अत्र तिष्ठ तिष्ठ घाट स्थापना अत्र मम सन्निध स्थापना संधि गण ऐसा सभी लोग नीचे परिचीरो नदिको नीर कनकन समय वरिये पूजते अक्षति अमल अखंड गुंजित रूतवांग दीप जलाय कनु आरती मेरी मोह के मेरे मिट जाए मेरे जगत की में बांधे कृष्णागर बर थोप के अग्नि गणों में कर्म काली माधोर होती बस मिट अष्टकम देना धूप में बांधे रूपिस्ता के बादाम फल वसुमती अर्घ्य मिलाए गायो हर्षपति बहुदीठ रिज तेरे अर्घ्य में बांधे वो अमल बाबड़ी नीर चलिए हमारे सौदर मित्र आचार्य पहले पढ़े ओम निसी नदी सोती पे उत्तर दिशा अंजन गिरी जला से बिरमा अर्घ्य में बांधे वो अंजन नरपुर वेदिनी दीपु पर्वत जिला से बिरमा अर्घ्य में बांधे वो दीपक ऊपर नित कमल पूजित हो शिव को परिवार की है ओम निसी नदी अब इसके बाद में कौन है जिसकी ध्वजा बाकी है चढ़ाना जिन्होंने अभी तक ध्वजा नहीं चढ़ाई है कितनी आपकी स्वाहा रब्बे की शान में नदिगण सुरनाम अनुभव निधि के को पूजन हो निष्पाप कितना ओम ह्रीं श्री निश्चोदी पे उत्तर दिशा रम्या भाभी अग्नि कोण नदी का बोलो ओम ऋषि नदी सोदी पे उत्तर दिशा से बोलो भाभी पापी पाया का कोण नदी पर वचन पापी स्वाहा पापी सर्ग तो भद्रिका प्रतिकर स्वाहा एक खबर छपवा दो अखबार में पोस्टर लगवा दो बाजार में हाँ एक खबर छपवा दो अखबार में हाँ अभी पोस्टर लगवा दो तीसरा पुष्कर भी चौथे नंबर का आया कुंडलगिरी और पांचवें नंबर का आया रुचिकबार तो रुचिकबार दीप का संख्या है 13वां नंबर कितनी है 13 नंबर तो उसके पहले ये कुंडलगिरी तो इस कुंडलगिरी दीप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कितने का 75,000 योजन ऊंचे पर्वत है कितने 75,000 और ये भी बता दूं कि प्रत्येक दीप एक से आगे धीरे धीरे विस्तार वाला होता है दीप से समुद्र समुद्र से दीप दीप से समुद्र ऐसे 1 लाख योजन से लेकर के फिर उसमें दुगना गुणा करते जाओ उतने विस्तार वाला प्रत्येक दीप और समुद्र होता है तो इस तरह का दीप और समुद्रों की गणना करते हुए का यहाँ पर 5 ही दीप ऐसे हैं जिन पर आकृतिक चैत्यालय है तो चौथे नंबर का दीप आया कुंडलगिरी जिस पर चैत्यालय वैसे आया 11वें नंबर का संख्या